हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी बना रही हूँ मैं गोभी की सब्ज़ी। तो ये गोभी को धुल कर और काट काट कर फिर धुल लिया है। तो बस सब्ज़ी बनानी है। अभी क्या है कि इन दिनों में ये गोभी वगैरह बहुत महंगी आ रही है, लेकिन जब ये महंगी आती है ना तो अच्छी भी लगती है। महंगी आती नहीं, मतलब जब ये चलती चलती है। वैसे तो अब क्या है कि हर सब्ज़ी हर सीज़न में मिलती है, तो जब ये चलती है ना उस टाइम काफ़ी अच्छी लगती है। और जब ये खूब चलने लगती है, जब इसका सीज़न आ जाता है ना, तब ये उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी सूखी टाइप में ही बनाऊंगी, क्योंकि ना मेरी बेटी को सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है गोभी की, और उसको रसीली नहीं, तरी वाली पसंद नहीं आती है। तो बस इसको मैंने पहले ना गोभी को फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा फ्राई कर लो तो क्या है कि गोभी ना फिर घुलती नहीं है, और नहीं तो फिर ये ना घुल जाती है पकने के टाइम में। अगर इसको पहले फ्राई कर लो तो फिर ये घुलती नहीं है। तो बस सब्ज़ी मेरी बन रही है। तो ये कुछ क्या, ये इसके अंदर जो डब्बे वगैरह रखे हैं ना, तो उनकी सारी सेटिंग ख़राब हो गई थी। होता है जब सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करते हैं तो किधर निकालते हैं और किधर रखते हैं, ऐसा होता है, सभी के साथ ही होता है। तो बस वही मैं थोड़ा सा कपड़ा भी मार दूंगी और इनको सेट करके रख दूंगी। आगे पीछे डिब्बे हो जाते हैं, जैसे जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो डब्बे मैं आगे की साइड रखती हूँ। जो कम यूज़ में आते हैं, मतलब जो हफ्ते में 1-2 बार जिनमें से सामान लेना होता है, उनको मैं पीछे की साइड ही रखती हूँ। तो पूरी अलमारी का हो गया था सेटिंग पूरा ख़राब, तो बस उसी को सेट कर दूँगी और थोड़ा सा कपड़ा भी मार दूँगी। वैसे इसके अंदर रहते हैं ना तो गंदे नहीं होते, इतना तो है कि गंदे नहीं होते हैं। और हम लेडीज़ों का क्या है कि घर में कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो बस कहीं कुछ लगा ही रहता है। घर में कितना भी करो पर कभी पूरा नहीं होता काम। और जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इन्हीं कामों में ही लग जाते हैं। क्या है कि अभी थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया है, तो ये सारे काम करो तो अच्छा भी लगता है, मन लगता है, क्योंकि गर्मी नहीं है। गर्मी है पर ऐसी नहीं है कि मतलब जब ज़्यादा गर्मी होती है तब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और फ़िलहाल आज मौसम बहुत अच्छा हो गया हम लोगों के इधर। बारिश नहीं हुई है पर कहीं बारिश हो रही है, तो इस करके। तो ये मैं बोल रही थी कि मैं ये दाल पीस रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं दही बड़े। तो ये उड़द की दाल है और धुली हुई बिना छिलके वाली दाल है। तो इसके मुझे दही बड़े बनाने हैं, तो बस वही पीस लेती हूँ। वैसे तो दाल को ना सिलबट्टे पर पीसे तो ज़्यादा अच्छी पिसती है ये वाली, पर मिक्सी में भी अच्छी पिस गई थी। और सिलबट्टे की चीज़ जो होती है उसका तो टेस्ट अलग ही होता है, पर मेरे पास यहाँ है नहीं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मन करता है ना उसको सिलबट्टे पर ही पीस के मतलब खाओ। जैसे चटनी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी इतना मन करता है ना ये सिलबट्टे वाली ही मिल जाए, लेकिन है नहीं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर वो ना सिलबट्टा जो होता है ना पत्थर वाला, वो यहाँ हम लोगों के इधर नहीं मिलता है। मतलब यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना पंजाब में, तो यहाँ नहीं मिलता है। हम लोगों के इधर तो मिलता है, यूपी में मिलता है, लेकिन इधर पंजाब में नहीं मिलता है। यहाँ पर तो वो चलता है, एक कुंडा बोलते हैं उसको, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है ना वो पीसते हैं, लेकिन उसमें सिलबट्टे वाली बात नहीं होती है।
और फिर ये भी होता है कि जिसको जैसा पसंद होता है वैसा। तो ये मेरी दाल पिस गई है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको रख दूँगी फ्रीज़ में, क्योंकि इसके दही बड़े मुझे आज नहीं कल बनाने हैं। अभी मेरा शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने इसको पीस के और रख दिया है फ्रीज़ में। तो मुझे ये कल सुबह बनाऊँगी और इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब भी कुछ भी काम करते हैं ना, जैसे ये मिक्सी वगैरह जब यूज़ करती हूँ तभी इस पर कपड़ा मार देती हूँ। होता है ना कि मतलब कपड़ा वगैरह मार के रखते रहो तो चीज़ उतना साफ़ बना रहता है, उतना गंदा नहीं होता है। और अभी हो गया मेरा शाम का टाइम, तो ये सारा स्लेब वगैरह और सारा गैस वगैरह सारा कुछ होगा दोबारा से साफ़, क्योंकि दोनों टाइम मतलब सुबह का भी खाना बनाने से पहले पूरा साफ़ होता है, और जब शाम का भी खाना बनाने का से पहले पूरा स्लेब और गैस वगैरह पूरा दोबारा से पूरा अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मैं नहीं करती तो मेरी बेटी करती है, तो लेकिन हाँ ये काम दोनों टाइम होता है तभी खाना बनाती हूँ। बस ये हो गई यहाँ की पूरी सफाई। और इसके बाद मैं फिर बर्तन बड़े हैं मेरे धुलने के लिए, वो धुलने हैं मुझे। सिंक भरा पड़ा है मेरा, धुलने हैं बर्तन, धुलूँगी अभी। और ये कपड़े मैं अभी उठा कर लाई हूँ, क्योंकि अभी अचानक हो गया मौसम चेंज और एकदम बदल जैसा हो गया है। तो बारिश वगैरह तो नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर तो पूरा रक्षाबंधन के बाद से बारिश बंद है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। और पर मौसम पूरा ऐसा हो गया बादल बादल सा कि हाँ बारिश आएगी, लेकिन अब हम लोगों को मन भी नहीं करता कि बारिश आए, क्योंकि मौसम अच्छा चल रहा है, उतनी गर्मी नहीं है। और फिर बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत तो फिर धूप निकलती है, फिर सेक निकलता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस इसीलिए नहीं मन करता कि अब बारिश आए। कपड़े क्या है कि मुझे ही रखने, मैं अगर 1-2 दिन नहीं रखती ना, अगर अपनी बेटी से बोलती हूँ तो वो कपड़े इधर से उधर मतलब सभी के अलग अलग नहीं रखती है, और एक ही में सारे कपड़े मतलब रखने की जगह तो अलग अलग है सभी की, लेकिन वो उतना हिसाब से नहीं रखती है। तो फिर ज़्यादातर मुझे ही रखने पड़ते हैं कपड़े वगैरह। और क्या है कि बच्चों का होता है ना, एक कपड़ा निकालने जाते हैं तो सारा ही ख़राब कर देते हैं। मतलब अलग अलग रखने के बाद भी ये लोग ऐसे ही कर देते हैं, अपनी अपनी अलमारी से निकालेंगे कपड़े तो सारे कपड़े की सेटिंग ख़राब कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं।
तो जो ये कपड़े हैं थोड़ा हैंगर वाले, तो वो वाले कपड़े तो मैं हैंगर में ही लगाऊंगी, और जो मतलब अलमारी में रखने हैं तो उनको अलमारी में ही रख दूँगी। इतना उससे रखती हूँ, फिर भी ना कपड़ों की सेलिंग इतना ख़राब होती है, कुछ कहने को नहीं। और ये देखो मेरे ना सामने की दीवारें कितनी हो रही हैं। अब तो ये दिवाली पर ही ठीक होंगी, क्योंकि अब बस 1 महीने बाद इनका ही दीवारों का ही काम होना है। और अभी ये जो फोल्डिंग पलंग खड़े हैं ना, इसके पीछे अभी भी बहुत सीलन है, बहुत ज़्यादा सीलन है। तो ये ना आंधी आ गई थी, मैं कह रही थी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बारिश वाला। तो बारिश तो कुछ नहीं, क्योंकि बादल तो बहुत ज़ोरदारी से उठा, और जैसा ही बादल उठा वैसा ही आंधी आ गई, और ये सारा हवा ले जाएगी बादल, तो बारिश तो नहीं होगी। लेकिन ना मौसम इतना ठंडा हो गया, जैसे कहीं बारिश हो रही है ना, तो वो ठंडक ठंडक सी आ रही है हवा के साथ, बहुत ठंडी सी हवा आ रही है, और काफ़ी अच्छा हो गया मौसम। ये देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है। और बादल भी पूरा उठा था, इतना घना बादल आया था, एकदम अंधेरा सा हो गया था, लेकिन बस बादल दिखाना, मतलब दिखाने के लिए ही आया था। बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई, हवा सारा बादल उड़ा कर ले गई, और बादल चला गया तो हवा भी बंद हो गई थी।